हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उच्चतर शिक्षा आयोग और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में किए गए प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा के लिए एक वीडियो पूर्व में बनाया जा चुका है और ये दूसरे भाग में बनाया जा रहा है। प्रथम वीडियो में हमने उच्चतर शिक्षा के जो पहले 6 विषय थे उनको सम्मिलित किया था और इसमें अब जो 4 विषय बचे हुए हैं उन पर बात की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्प। व्यावसायिक शिक्षा का नया जो डिजाइन है वह किस ढंग से होगा। इस शिक्षा नीति में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमान के अनुसार यह देखा गया कि 19 से 24 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं हमारे देश में, वे केवल 5% ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि इसी आयु वर्ग में अमेरिका में 52% बच्चों ने, जर्मनी में 75% ने और दक्षिण कोरिया में 96% बच्चों ने व्यावसायिक शिक्षा ले रखी है। अतः देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने हेतु यह नीति निम्न कदम उठाने की संस्तुति कर रही है। पहला, समस्त शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाएंगे और उन्हें एकीकृत करेंगे और प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे। ये भी इसमें प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक स्कूल, ITI, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों के साथ संपर्क और सहयोग करेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान स्वयं ही या फिर उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे और 2013 में जो VWOC बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की डिग्री प्रारंभ की गई थी वह जारी रहेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स कराने की अनुमति भी होगी। सॉफ्ट स्किल में व्यवहार करने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्स कराए जाएंगे। लोक विद्या, वह विद्या जो भारत में वर्षों से विकसित हुई है और वह व्यावसायिक ज्ञान में जो है शिक्षा पाठ्यक्रमों के एकीकरण के माध्यम से छात्रों को सुलभ होगी। जैसे बढ़ई का काम करते हैं या कोई अन्य जो भी कलाकार हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए ऐसी संभावनाएं तलाशी जाएंगी जो कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड से, ODL मोड से प्रदान की जा सके। मानव संसाधन मंत्रालय एक राष्ट्रीय समिति, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का गठन करेगा। उद्योगों के साथ साझेदारी के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को प्रत्येक विषय, व्यवसाय और रोजगार के लिए अधिक विस्तार पूर्वक निर्मित किया जाएगा और जो अभी तक भारतीय श्रम संगठन के मानक हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के साथ जोड़ा जाएगा। दूसरा, जो इस नीति में अगला विषय दिया गया है
कि नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ये देखा गया कि भारत में जीडीपी का केवल 0.69% ही अनुसंधान और नवाचार में खर्च हो रहा है। रिसर्च और इनोवेशन में केवल 0.69% ही जीडीपी खर्च कर पा रहे हैं। अतः इसके लिए, इसको बढ़ाने के लिए निम्न कार्य करने पड़ेंगे। एक तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिसका व्यापक लक्ष्य विश्वविद्यालय में शोध की संस्कृति को बनाना होगा, और यह जो है सफल अनुसंधानों को मान्यता देगा, और जो अनुसंधान हो गए हैं उन्हें उद्योगों के साथ या निजी और परोपकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से कार्यान्वित भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके अनुसंधान है वह जो है लाइब्रेरी में, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में धूल फाँक रहे हैं, बल्कि उनका समाज के लिए उपयोग भी किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है एक रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा शासित होगा, और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के बहुत अच्छे शोधकर्ता और आविष्कारकर्ता शामिल किए जाएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन निम्न कार्य भी करेगा। क्या कार्य करेगा? वो सभी विषयों के शोध प्रस्तावों के लिए फंड जारी करेगा, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुसंधान शुरू करने, विकसित करने हेतु परामर्श और सुविधा देगा, शोधार्थियों और सरकार की संबंधित शाखाओं तथा उद्योगों के बीच संपर्क और समन्वय का काम करेगा, उत्कृष्ट अनुसंधान और उनकी प्रगति की पहचान करेगा, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन। अब जो है उच्चतर शिक्षा को जो रेगुलेट करेगी, कंट्रोलिंग बॉडी होगी, उसमें बोला आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा कि भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, और इसके 4 अंग होंगे। ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 4 अंगों के माध्यम से अपने कार्यों को संचालित करेगा। वो कौन कौन से हैं? पहला, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। यह उच्चतर शिक्षा के लिए एक साझा और सिंगल पॉइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा, जिसमें शिक्षक शिक्षा शामिल है, किंतु चिकित्सीय एवं विधिक शिक्षा इसके अंडर में नहीं होगी। दूसरा, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, नाक जो पूर्व में भी था, इसमें जो है समुचित संख्याओं में यह जो है मान्यता देने का काम करेगा। मान्यता, संस्थानों को मान्यता देना इसी की जिम्मेदारी है। अगला, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, यूजीसी की जगह पर उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद होगा। यह उच्चतर शिक्षा के लिए फंडिंग और वित्त पोषण का काम करेगा। अगला है सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल। यह उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करेगा, और जीईसी एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जो कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क से संगत होगा, ताकि व्यावसायिक विषयों को उच्चतर शिक्षा से आसानी से समन्वित किया जा सके। तो ये 4 जो हैं हायर एजुकेशन कमीशन के अंग होंगे। और इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, एनसीटीई, आर्किटेक्चर काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या अन्य जो भी शिक्षा और प्रशिक्षण के परिषद हैं, काउंसिल है, उनका पुनर्गठन किया जाएगा, और ये उच्चतर शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे और जीईसी के सदस्य के रूप में भी कार्य करेंगे। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अपने 4 अंगों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद होता है
तो उनका निपटारा करेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र निकाय होगा जिसमें प्रासंगिक क्षेत्रों में काम कर रहे सत्यनिष्ठ और प्रतिबद्ध उच्चतर श्रेणी के विशेषज्ञ होंगे जिनके पास सार्वजनिक सेवाओं में योगदान देने का विशिष्ट अनुभव होगा। यह शिक्षा नीति शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने की बात भी करती है। वह कहती है कि संस्थान उच्च शिक्षण संस्थान लाभ के लिए नहीं स्थापित किए जाएंगे, बल्कि यह जो है अपने यहाँ फीस को निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र पारदर्शी तंत्र विकसित करेंगे और इनकी फीस जो नैक द्वारा निर्धारित उनको ग्रेडिंग दी गई है उसके आधार पर ही फीस ये तय करेंगे। अगला है प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व। उच्च शिक्षा में प्रशासन और गवर्न एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप के लिए यह कहती है कि योग्य और सक्षम समर्पित व्यक्तियों के समूह से मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स स्थापित किया जाएगा। यह संस्था को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त कर संचालित करने के साथ ही संस्था प्रमुख सहित सभी नियुक्तियां करने और शासन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकारी होगा। बीओजी द्वारा उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ताओं की पहचान की जाएगी और उन्हें जल्दी तैयार किया जाएगा जो नेतृत्व की भूमिका में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। और पूर्व में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 3 वीडियो बना चुका हूं, आप उन्हें भी देख सकते हैं।